आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग आरएफआई के बारे में। भारतीय नौसेना की तरफ से एक 5 मेगावाट प्रोपल्शन मोटर को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। इस आरएफआई के हिसाब से भारतीय नौसेना जानना चाहती है कि क्या भारत में एक 5 मेगावाट की प्रोपल्शन मोटर जिसका प्रयोग सबमरीन में किया जाएगा उसको डिजाइन और डेवलप किया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले ये आरएफएक्स प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जब भी हम लोग आरएफएक्स की बात करते हैं तो ये कलेक्टिवली कई तरीके के प्रोसेसेस को एक साथ इंक्लूड कर लेता है, जहां पर एक्स का मतलब है वेरिएबल। इस प्रोसेस के तहत आरएफआई, आरएफपी और आरएफक्यू आते हैं। किसी भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की शुरुआत आरएफआई से होती है। जब भी आप वेंडर्स को आरएफआई भेजते हैं तो वहां पर कोशिश की जाती है मार्केट को असेस करने की कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आरएफआई के दौरान आप जानने की कोशिश करते हैं कि वेंडर के पास क्या क्या क्षमताएं हैं और उनके प्रोडक्ट में क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। आरएफआई में आए हुए रेस्पॉन्स के हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। इन डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स को स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट कहा जाता है। भारतीय थल सेना के केस में ये जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होती है। वायुसेना के केस में ये एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होती है और नौसेना के केस में इनको नेवल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट कहा जाता है। अगले स्टेप में जिसको आरएफपी कहा जाता है यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इसके दौरान वेंडर से पूछा जाता है कि वेंडर्स का क्या प्रपोजल है इन स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए। इस दौरान रेस्पॉन्स में इक्विपमेंट की डिटेल कॉन्फ़िगरेशन, कैपेबिलिटीज, प्राइसिंग, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आती हैं। इसके बाद सेनाएं यूजर ट्रायल्स के दौरान इन इक्विपमेंट्स को एनालाइज करती हैं और इवैल्यूएट करती हैं कि क्या ये उनकी पूरी रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर रहे हैं। जो इक्विपमेंट सेनाओं की पूरी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उनको मौका दिया जाता है बिडिंग प्रोसेस में। इस प्रोसेस को कहा जाता है आरएफक्यू यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कोट। इस प्रोसेस के दौरान वेंडर्स अपनी कमर्शियल बिड पेश करते हैं और शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स में जिस वेंडर की टेक्निकल और कमर्शियल बिड सबसे सस्ती होती है उसको L1 डिक्लेयर किया जाता है और बाद में इक्विपमेंट इन्हीं से खरीदा जाता है। यानी कि अगर इस आरएफआई को देखा जाए तो यहाँ पर ये पूरे प्रोसेस की शुरुआत हो रही है। अगर इसे मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो अभी तो ये केवल आरएफआई है, लेकिन अगले 8 हफ्ते के अंदर आरएफपी आने वाला है। अगर इस रिक्वायरमेंट को समझा जाए तो ये रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी की तरफ से है। आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि इंडियन नेवी की एक इन हाउस डिजाइन एजेंसी है। इसको कहा जाता है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन्स और ये आरएफआई यहीं से निकल कर आया है। अगर इस आरएफआई को ध्यान से समझा जाए तो भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट है एक 5 मेगावाट की प्रोपल्शन मोटर जिसको सबमरीन के ऊपर फिट किया जा सके। नेवी की एंटिसिपेटेड क्वांटिटी 6 यूनिट्स की है, यानी कि ये नंबर आगे चलकर और बढ़ सकता है। अगर 5 मेगावाट को देखा जाए तो जिस सबमरीन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो लगभग 3000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन होने वाली है। लेकिन अगर इस सबमरीन में 2 मोटर्स जाने वाली हैं तो ये लगभग 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन होगी। यानी कि अगर 3000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स हैं तो इनकी यूनिट 6 होगी और 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन है तो इनकी यूनिट्स 3 होंगी। अगर इनको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज मोरलेस क्लियर हो जाती है कि जैसा कि अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने बात की थी कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत आने वाले कुछ समय में भारतीय नौसेना के लिए 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाई जाएंगी, जिनमें से पहली 3 सबमरीन्स को आने वाले कुछ समय में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूवल देने वाली है। कुछ लोगों का मानना था कि ये रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट 75I का है। तो यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट 75I के लिए L&T और मसगांव डॉक को शॉर्टलिस्ट किया गया है और जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स आएंगे वो इन्हीं दोनों शिपयार्ड की तरफ से आएंगे। एक तीसरा एंगल जो निकल कर आया था वो था एक देसी कन्वेंशनल सबमरीन को लेकर, लेकिन इस थ्योरी के साथ में भी एक परेशानी है। किसी भी नई सबमरीन को बनाने के लिए इसको डिजाइन करना जरूरी है और डिजाइन करने के लिए जो इनिशियल ग्रांट मिलता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से केवल प्रोजेक्ट 75 अल्फा को मिला है। यानी कि जैसा हम लोगों ने कुछ समय पहले रिपोर्ट किया था कि ये प्रोजेक्ट काफी तेजी से और सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वैसे अगर आपको प्रोजेक्ट 75 अल्फा के बारे में डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन में हमारी डॉक्यूमेंट्री का लिंक आपको मिल जाएगा। आप इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।